कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। जी हाँ, कुछ इसी तरह की सिचुएशन में है आपके पार्टनर। हेलो, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का कर्मा ज़ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आप लोगों के कहने पर मैं फिर से एक सिंगल राशि की रीडिंग यहाँ लेकर आई हूँ। और आज जो रीडिंग होने वाली है वो एक्वेरियस के लिए होने वाली है। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं एक्वेरियस एंड लियो का करूं, पर आप लोगों ने इतनी सारी शिकायत की है कमेंट में कि नहीं मैम, हमें नहीं समझ आ रहा है, आप सिंगल राशियों की ही करें। तो ठीक है जी, आपके कहने पे कुंभ राशि के लिए आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, लव रीडिंग। और ये लव रीडिंग जो है ये 1 महीने की होगी, यानी कि नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। जो भी इस वक्त आपके जीवन में, आपके प्यार भरे जीवन में सिचुएशन चल रही है, क्या अगले 1 महीने में इस सिचुएशन में कुछ तब्दीली होगी, कुछ चेंजेस होगा, या कुछ और बेहतर होने वाला है आपके जीवन में। हमेशा मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहिए। शफल करना शुरू करूँगी, अपने पार्टनर के बारे में अच्छी चीज़ें सोचिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को सोचिए। मेरी जो लव रीडिंग है ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, सिंगल के लिए भी, सभी के लिए। तो हम देखेंगे एक्वेरियस आने वाले 1 महीने में आपके प्यार भरे जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, ठीक है। सन मून राइजिंग से, नाम राशि से, लगन से, जैसे मर्जी हो आप इस रीडिंग को वैसे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्ट आपकी राशि क्या है, फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये बातें तो मेरे जीवन में चल रही है जो इस रीडिंग में कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक चीज़ और कहना था। रीडिंग में जब वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जाते हो, उसके साथ में ही हाइप का भी एक ऑप्शन आता है, तो आप रीडिंग को प्लीज़ हाइप कर दीजिए। देखो, आपके प्यार की वजह से, आपके कहने पे अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो आपको भी मेरा मान रखना चाहिए। हाइप के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग के लिए वो पैसे नहीं दे पाते हैं फ़ीस के। उनके लिए सोचकर आप इस रीडिंग को जितना हाइप करेंगे, उतना ये रीडिंग दूसरों तक पहुँचेगा। और देखो, कहीं पर भी ना ऐसा नहीं होता कि अचानक से कोई चीज़ हो रहा हो, ये ईश्वर का लिखा हुआ है। अगर ये भी रीडिंग आपकी फीड में आया है तो इसका मतलब है ईश्वर चाहते हैं आप इस रीडिंग को देखें, और अगर नहीं चाहेंगे तो आप स्किप कर देंगे। पर ठीक इसी तरह से किसी इंसान को इस रीडिंग की शायद आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो इसीलिए या तो शेयर कीजिए या फिर हाइप कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, शिकायत ये है कि जिन्होंने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कौन सब्सक्राइब कर रहा है मुझे या कौन नहीं कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके ओके, अच्छा जी, इतना गुस्सा किस पर? मुझ पर? अरे मैं तो इतना आप लोगों को यार इतना खुश रखने की कोशिश करती हूँ, मेरे प्यारे व्यूअर्स। नहीं, और ये जो गुस्सा है ना, ये आपका वैसे सही भी है। प्यार को लेकर जो आप गुस्सा दिखा रहे हैं ना, इट्स जेन्युइन है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा ना काफ़ी समय से। स्टैग्नेशन, रुका हुआ है, सारी चीज़ें रुकी हुई है। और आपके बीच में जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। आपसे ज़्यादा तो दूसरे लोग बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को लेकर चिंतित हैं। आपको देखना पड़ेगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, परेशान बहुत है आप, और आपके पार्टनर भी बहुत परेशान है। एनर्जी से ही पता चल रहा है। छिन्न भिन्न हो रही हैं मेरी एनर्जीज, यानी कि इधर उधर जा रही है। स्टैग्नेशन है ज़बरदस्त तरीके का। स्टैग्नेशन क्या ख़त्म होगा अगले 1 महीने में? कोई है स्नीकी बिहेवियर, सांप के तरह डसने के लिए तैयार है, इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए तैयार है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बहुत बहुत ज़्यादा। अंत तक कहते हैं ना, आपके पार्टनर डिस्टर्ब है इस वक्त, दुखी है, परेशान है। तरस खा लो उस बेचारे पर, उस बेचारी पे, जो भी है। द मून, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ wands, okay, the chariot, queen of wands,
नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा दुखी है आपके पार्टनर। सबसे पहले तो मैं बता दूं उनकी सिचुएशन क्या है। बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान, अकेलापन उन्हें घेरे जा रहा है। एक्सक्यूज मी, मायूस हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, मायूस हो गए हैं जो भी आप दोनों के बीच हुआ था, मायूस हो गए हैं कि ये चीज़ें जीवन में आखिर कब ख़त्म होगा। ऐसा नहीं ये एनर्जी सिर्फ आपकी है एक्वेरियस, या आपके पार्टनर की भी है, उनसे भी नहीं सहा जा रहा है, उनसे भी नहीं रहा जा रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है इस रिश्ते में आखिर होगा क्या, क्या चीज़ बेहतर होगी, ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि इस रिश्ते को और बेहतर किया जा सके। ठीक है, मेरे आसपास की एनर्जी भी इस तरफ इस वक्त कुछ ऐसे मुझे साइन दे रहे हैं जिसकी वजह से मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आप लोग अपने जीवन में। अगर मैं रिश्तों की बात करूँ तो जहाँ हस्बैंड वाइफ की अगर बात करती हूँ तो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आई है ना, वो आपके अपनों की वजह से आई है। ये सच माने, एनर्जीज बहुत बहुत कुछ बोलती है। जो मुंह के बड़े मीठे होते हैं ना, बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वही इंसान नीचे से बिल्कुल आपका ज़मीन खींच लेते हैं, वो वाले इंसान हैं। आप हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे होंगे और बहुत अच्छा आप लोगों का परिवार चल रहा था, पर यहाँ किसी ने तो आपके परिवार में आग लगाने की कोशिश की है। आपको देखना है, वैसे तो आपको काफ़ी हद तक पता भी है, यहाँ दिख रहा है कि आपको पता है वो कौन इंसान है जिन्होंने ये सारी हरकतें की है, बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ ईश्वर आपको बता रहे हैं अभी एक्शन ले लो, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर आपके पार्टनर कहीं जाएंगे नहीं, डोंट वरी, आपके पार्टनर नहीं आपको छोड़ने वाले। थोड़ा अभी हेर फेर चल रहा है समय का, और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, एनर्जी के साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजी की भी बात करती हूँ, क्योंकि अभी ग्रह स्थिति जो ऐसी है जिसके वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई थी, शनि का गोचर या जो मर्ज़ी आप कह लीजिए, एस्ट्रोलॉजी की मैं इसलिए थोड़ी बता देती हूँ, जानकारी देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना हो सके आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैसेज पहुँचा सकूँ। तो अगर अभी मैं ये बताऊँ कि रिश्तों को लेके आप भी ना थोड़ा-सा आप घबरा बहुत रहे हैं इस वक़्त। आपकी पर्सनैलिटी जो इस वक़्त हो रही है ना, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है। जो नहीं भी है ना, आप अपने दिमाग में वो भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है? कि ओह! ये भी हो सकता है, अच्छा वैसे भी हो सकता है। रिश्तों में मतलब इल्यूज़न इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि देखो अभी राहु का भी गोचर 11th हाउस में हुआ है, ठीक है? अपने ही नक्षत्र में हुआ है, वो अलग बात है, सद्दिशा में हुआ है। उसके बहुत अच्छे और भी रिज़ल्ट होते हैं और होंगे भी, क्योंकि एनर्जी दिख रही है मुझे, चीज़ें ठीक होगी। पर इनिशियली जो है ना, अभी जैसे ही वो आए आपके 11th हाउस में, उन्होंने बहुत सारे और तांडव करने शुरू कर दिए आपके रिश्तों में, आपके दिमाग में। रिश्तों की बात, क्योंकि यह लव रीडिंग है, लव रीडिंग की तो मैं बात कर ही रही हूँ। आपके निजी जीवन से रिलेटेड और भी चीज़ें और आपके काम से रिलेटेड और भी चीज़ों में बड़ी सारी दिक्कतें हो रही है, और एकदम से सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई और आप कह रहे हो कि ये हो क्या रहा है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है, एक समस्या खत्म नहीं होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, चाहे वो रिश्तों का हो, पैसों का हो, काम का हो, हर तरह से। तो फिलहाल रिश्तों की हम बात करते हैं, तो हस्बैंड वाइफ के लिए मैं देखो एक ही चीज़ बोलूँगी, किसी की जन्म पत्री नहीं पढ़ रही हूँ इस वक़्त, मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ एक राशि को लेकर। तो आप लोग उस तरह से रीडिंग को समझिएगा कि क्या बोला जा रहा है। जो लगता है उतना रखें रीडिंग में, जो लगता है आपके आपके हिसाब से नहीं है, आपकी लाइफ में ये नहीं हो रहा, उसको जाने दीजिएगा। हस्बैंड वाइफ की मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम बहुत है, पर आप एक सुनिश्चित जब हमें मिल जाता है ना, मतलब एक चीज़ हमें ये समझ आ जाती है कि हाँ, ये नहीं होगा, जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर होता है कि हमारा प्यार कहीं हमें छोड़कर चला तो नहीं जाएगा, कहीं हम अलग तो नहीं हो जाएँगे, कोई और तो नहीं आ जाएगा तीसरा। तो जब ये बात वहाँ आ जाती है ना कि ये नहीं होने वाला भई, ये तो नहीं होगा, यानी कि आप दोनों के बीच में भले ही जितने मर्ज़ी झगड़े हो जाए, जो भी मर्ज़ी प्रॉब्लम आ जाए, पर आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा। तो सुनिश्चित हो गए, मन में एक शांति आ गई है। राधे राधे कमेंट पे ज़रूर लिख देना प्लीज़, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। एक तो ये, दूसरा जो भी इस वक्त सिंगल है, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोग अभी अभी मूव ऑन हुए हैं, थोड़ा सा ईश्वर कह रहे समय दे दो अपने लिए,
खुद के लिए, क्योंकि अभी आप एक दर्द से निकले हैं तो एकदम से छलांग किसी नए रिलेशनशिप में नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास अभी कुछ नया ऑफर आने वाला है। नए रिलेशनशिप आपके पास आएंगे, आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो अभी आप भले ही उनको मना भी मत करिए, पर एकदम से इमोशनली कूद मत जाना। क्यों? क्योंकि हमारा जो पास्ट के जो भी दर्द होते हैं ना, जो हम जिससे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, जब भी हम ऐसे किसी रिश्ते से, टूटे हुए रिश्ते से दूसरे नए रिश्ते में जाते हैं ना, तो उसकी परछाई कहीं न कहीं साथ चलती है, और आने वाले नए रिश्तों में, संबंध में भी ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। थोड़ा-सा अपने आप को एकांत में रखें, थोड़ा-सा समझें, ठहरें, उसके बाद फिर आप उस इंसान से बात करें, जो भी आपके जीवन में नए इंसान आने वाले। बट हाँ, ये सच है, एक्वेरियस बहुत सारे लोग, अगर आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, आप मूव ऑन कर चुके हैं, पर पूरी तरह से नहीं करे, तो आपके जीवन में कोई नए इंसान आ रहे हैं, तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं, थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए, फिर उसके बाद उस रिश्ते में आगे बढ़िएगा, चीज़ें ठीक होगी। एकदम से मत जाना, नहीं तो वापस से आप पुरानी चीज़ों को लेकर नए में जा रहे हैं और मिक्स हो जाएगी, और वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब मैं बात करती हूँ कि आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है। अच्छा, एक्वेरियस आप लोगों के पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न हो, टॉरस वर्गो हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आप एक्वेरियस, आपके पार्टनर भी एक्वेरियस है। अब आप देख लीजिएगा, ये रीडिंग मैं कर रही हूँ एक्वेरियस के लिए, यानी कि आपके लिए। अब इन सारी राशियों में से, यानी कि बाकी के 11 राशियों में से कोई एक तो आपके पार्टनर की राशि होगी, तो आप उस हिसाब से लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी ही एनर्जी आई है सभी राशि के लिए। अब हुआ क्या है, आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा परेशान, चिंतित, दुखी और अकेलापन बहुत बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन उनको खाए जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। अब दुनिया अगर कुछ बोल रही है ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि लोग बर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है सिवाय आपके पास आना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए अपनी जी जान आपके पार्टनर ने लगा दी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर। कभी तो आपके पार्टनर आपको छोड़ कर गए थे, ठीक है, आपके पार्टनर ने एक बार तो आपको गोस्ट किया होगा, जहाँ तक ये मुझे दिख रहा है, आपको छोड़ कर गए होंगे। अब वही इंसान वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू अब समझ आई है, थोड़े देर बाद समझ आई है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, एक कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो आएंगे आपके पार्टनर। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं 1 महीने की रीडिंग कर रही हूँ। क्या आपके पार्टनर का ये हमेशा का ही एक पैटर्न रहा है, बैक एंड फ़ोर्थ, जाना, फिर आना, फिर वापस जाना, फिर आना? और क्या उन्होंने रिलेशनशिप में कुछ आपको ऐसा किया है, यानी कि आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, और ये पैटर्न बार-बार हुआ है? तो यहाँ कहना चाहूँगी, ये रेड फ्लैग भी हो सकता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस रिश्ते में कितनी जान रह गई है, इस रिश्ते में अब क्या बचा है जो मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ाना चाहिए, आप पर है, बढ़ाना चाहिए तब भी, इट्स अप टू यू। पर यहाँ पे जो आया है उसके बिहाफ में ही मैं बात कर रही हूँ। स्टैग्नेशन, नो कांटेक्ट आप लोगों का चल रहा था, कोई बातचीत नहीं पिछले 1 महीने से, या फिर काफ़ी सारे लोगों का तो पिछले 7-8 महीने भी हो गए होंगे, यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, ठीक है? 7 टू 8 मंथ्स, या अभी-अभी रिसेंटली तो 1 महीना तो ऐसे हुआ होगा कि बिल्कुल सब कुछ खत्म, सन्नाटा, फ़ोन की घंटी भी नहीं बजती होगी। पहले तो टुन-टुन करके आवाज़ भी आता था होगा मैसेज का, वो भी नहीं। तो मतलब एकदम खामोशी छा गई। पर ये खामोशी अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपके पास आ रहे हैं, एक मौके की तलाश में आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ कर आ रहे हैं और सब कुछ छोड़ना चाहते हैं आपके लिए। एक्वेरियस बहुत सारे लोगों के लिए होने वाला है, सत्य होने वाला है। आप जैसा खूबसूरत इंसान, देखो खूबसूरती ना कई बार
मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है खूबसूरती ये ऊपरी दिखावा, ठीक है? ये तो मैं दिखावा कहती हूँ, चेहरा, कपड़े पहन लिए, ये वो कर लिया, ठीक है? एक खूबसूरती होती है जो दिल की होती है। वो वही इंसान समझ सकता है जिसने किसी के साथ वक़्त बिताया हो, जिसको उसके नेचर के बारे में पता हो। तो ठीक इसी तरह से जो आपके अंदर की खूबसूरती है ना, ये आपका वो पार्टनर जो है, वो बहुत बखूबी आपको समझते होंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि घाट-घाट का पानी पीकर आए हुए हैं वो और उनको अच्छे से पता है कि आप कैसे हैं। इसीलिए भी हो सकता है कि वो आपके पास आना चाहते होंगे, ठीक है? स्टैग्नेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी आई है, लगभग मैं कहूँ तो 3 एनर्जी स्टैग्नेशन की आ गई है। बातचीत बंद, पैसों से रिलेटेड आप लोगों के बीच कोई संबंध खराब हुए होंगे, कुछ प्रॉब्लम आई होगी। कई बार हो जाता है, हम जिनसे प्यार करते हैं, वो इंसान हमारे पैसे पर ज़्यादा डिपेंड होता है, हमारे पैसों के लेकर वो प्यार करता है, पर पैसों पे ज़्यादा उनकी नज़र होती है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, जो जीवन की सच्चाई है। यहाँ पर वो भी चीज़ें मुझे दिख रही है। आपके प्यार से ज़्यादा उस इंसान के आपके पैसों की पैसों से प्यार था। आपके पैसे बहुत खर्च हुए होंगे इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए तो कहते हैं ना कि ठन-ठन गोपाल हो गए होंगे। गिफ्ट्स देना, ये वो करना, सारी चीज़ें, तो कहीं न कहीं मनी भी इन्वॉल्व यहाँ दिख रहा है। अब इस इंसान के साथ डील कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं वही बोलूँगी क्योंकि एनर्जी पे मैं बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये इंसान सही है, बिल्कुल इसी के साथ जाइएगा, या गलत है, इसी के साथ जाइएगा। पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं। अगर आपको लगता है जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके एक बार पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। साल में एक बार कराएँ, कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी इतने खर्च कर देते हैं, किसी को अपने जीवन के लिए अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन आपको मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ ये दिख रहा है, आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, ना सिर्फ़ शक्ल से, शरीर से, आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत इंसान हैं एक्वेरियस। आपके पार्टनर याद कर रहे हैं आपको। बहुत ही शिद्दत से वो आपको याद कर रहे हैं। एकदम तेज़ी के साथ वो कहते हैं कि आना चाहते हैं आपके पास और इस रिश्ते में बहुत मज़बूती डालना चाहते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। जैसे जड़ें कैसे मज़बूत होती हैं, वो चाहते हैं कि हमारा रिश्ता भी ऐसे ही मज़बूत हो जाए। उदास हैं, कुछ पार्टनर्स जो हैं, आप लोगों में से कुछ आप लोगों के पार्टनर्स जो हैं, वो उदास भी हैं किसी चीज़ को लेकर। आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर डिसएग्रीमेंट कई बार हो जाता है। आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी जहाँ पर आप दोनों की बातें मैच नहीं हुई होगी और आपसे भी कहीं न कहीं एक्वेरियस गलती हुई होगी, यहाँ दिख रहा है। तो उससे भी उनका दिल थोड़ा-सा उदास है, ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो चाहते हैं कि जब वो आए तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। हुँ? और प्यार बहुत है, भई बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ, सागर से गहरा है प्यार, ठीक है? इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। अपना इमोशंस आपको देना चाहते हैं, अपने इमोशंस आप पर उंडेलना चाहते हैं, इतना लव, इतना केयर अब शो करा रहे हैं जब कहते हैं ना कि देर हो चुकी है कुछ लोगों के लिए तो। कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि मूव ऑन कर चुके हैं आप एक्वेरियस, पर आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे जस्ट कि एकदम से निकल नहीं सकते इतने लंबे रिलेशनशिप में रहने के बाद, ठीक है? तो जस्ट आप देखने के लिए देख रहे होंगे, पर काफ़ी सारे लोग अभी मूव ऑन के रास्ते पर चल पड़े हैं, निकल रहे हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की मुझे लगता है केतु की महादशा चल रही होगी, ठीक है? और पर बहुत लोगों के लिए तो मैं यही बोलूँगी भई बहुत दीवानगी है आपके पार्टनर में आपको लेकर। चलिए हम लव ऑरेकल से भी एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आया है, यहाँ ईश्वर आपको क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? अरे! अरे! रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करना है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस की एनर्जी आई है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। इस एनर्जी को मैं थोड़ा ऐसे हाइड करके दिखाऊंगी, ठीक है? क्योंकि आई डोंट नो यूट्यूब की अपनी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर ये पिक्चर ना हो तो फिर पूरी रीडिंग ख़राब हो जाएगी। आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा पॉज करके जो यहाँ लिखा हुआ आया है। अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे दीजिए, आपका रिलेशनशिप एक चांस मांगता है। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि एनर्जी आई है इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक मौका उन्हें दे दीजिए।
क्या पता, ठीक है, क्या पता ये इंसान सही हो। और दूसरा, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, आप दोनों को ना काम करना पड़ेगा अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप उनको सिर्फ ब्लेम करते रहे या वो आपको ब्लेम करते रहे या फिर आप सिर्फ सोचते रहे बैठकर। नहीं, एक रिलेशनशिप अगर आपने शुरुआत की है तो आप दोनों का पूरा आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है, आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिलेशनशिप को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। अगर आप चाहते हैं उस रिलेशनशिप में रहना, अगर आप चाहते हैं नहीं रहना, तो वो आपके ऊपर है। पर यहाँ ईश्वर जो बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है तो आप दोनों को इस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क किस तरह से है, अगेन आप लोगों की क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उस पर आपको बैठकर बात करनी होगी, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। अगले 1 महीने में होगा क्या? अगले 1 महीने में देखो ईश्वर आपको यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर तो आएंगे, बेसब्र हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगला महीना भी वो पूरा बीतेगा भी नहीं, मुझे लगता है अगले 1 हफ्ते में ही शायद आपके पार्टनर, आज जो भी डेट को मैं ये रीडिंग डाल रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, आप इससे ठीक 1 हफ्ते बाद आप देखिएगा, आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर कमेंट में प्लीज़ कह दीजिएगा। मैं हमेशा वेट करती हूँ। वैसे काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं, जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, वो लोग मुझे बोल देते हैं कि मैम पैचअप हो गया है, हमारा रीयूनियन हो गया है, तो बहुत खुशी होती है। तो आप लोगों से भी यही बोलूँगी, अगर आ गए हैं, मिल गए हैं, बात कर ली है, तो कमेंट में अप्रिशिएट कर दीजिए रीडिंग को, और कुछ नहीं तो जस्ट आप राधे राधे ही लिख दीजिए, इतना ही काफ़ी है, एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मुझे लग रहा है अगले 1 हफ्ते के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर आ सकते हैं, बात हो सकती है, इस रिश्ते में कुछ नया और बेहतर होते हुए दिख रहा है। इस रिश्ते में अब जो बीच के लोग हैं, जिनके वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई थी, उन सबको हटाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और आप भी कहीं ना कहीं, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या पेरेंट्स का कुछ हो सकता है, आपके साइड से, आपके पार्टनर के साइड से, ये सब दूर होते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना भूलना बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट में राधे राधे, हर हर महादेव, ठीक है, जय शिव शक्ति लिख दीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए मेरी इस एनर्जी के साथ। फिर एक नई रीडिंग लेकर आप सभी के समक्ष आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं है कि मैं ऑलरेडी अपने पुराने चैनल पर एक कैप्रिकॉर्न की रीडिंग डाल चुकी हूँ, मकर राशि की। आज ही किसी ने मेरे को कमेंट में कहा है कि मकर राशि की रीडिंग डालिए पुराने वाले चैनल में, तो यानी कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। 11 दिन पहले डाला है, 7 डेज़ का वहाँ पर डाला है पुराने चैनल में। अब इस नए चैनल में मैं अब शुरू कर रही हूँ, एक्वेरियस से मैंने आज शुरू की है 1 मंथ की सिंगल। तो आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा, तो डू सब्सक्राइब। और फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।